माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही क्यूट फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है जेनी। सोचिए कि अगर आपके हाथ एक ऐसी जादुई शक्ति लग जाए जिससे आप जो चाहे वो मंगवा सकते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है अपनी मूवी के हीरो बर्नार्ड को दिखाते हुए जो एक कंपनी में काम करता है और आज उसकी बेटी ईव का बर्थडे है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करके बस घर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका बॉस एक क्लाइंट के साथ आ जाता है। ना चाहते हुए भी बर्नार्ड को अपने बॉस और उस क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है। इसी चक्कर में वो काफी लेट हो जाता है और जब तक वो घर पहुंचता है तब तक बर्थडे भी खत्म हो चुका है और उसका खरीदा हुआ टेडी बियर भी रास्ते में ही गिर जाता है। अब जब बर्नार्ड घर पहुंचता है तब तक उसकी बेटी सो चुकी होती है और उसकी वाइफ बहुत अपसेट होती है क्योंकि बर्नार्ड हमेशा ही अपने काम की वजह से सारे इंपॉर्टेंट इवेंट मिस कर देता है। हमेशा की तरह सब कुछ उसे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है और बस इसी सब बातों की वजह से उन दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई हैं। लेकिन आज तो हद ही हो गई क्योंकि वो बर्थडे में भी नहीं आ पाया और गिफ्ट भी लाना भूल गया, जिससे उसकी वाइफ जूली बहुत गुस्सा होती है। लेकिन बर्नार्ड उसको खुश करने के लिए कि वो गिफ्ट भूला नहीं है कि रूम में से एक ज्वेलरी बॉक्स तो उसने कभी थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदा था गिफ्ट बोलकर अपनी बेटी को दे देता है, जिससे उसकी वाइफ और बेटी दोनों बहुत हर्ट होती है और उसे छोड़कर जूली अपनी बेटी ईव को लेकर मायके चली जाती है और बर्नार्ड को वहां आने से मना कर देती है। इसमें बर्नार्ड पहले तो उसकी बातों को मजाक समझता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जूली वाकई अपना मन बना चुकी है बर्नार्ड को छोड़ने का, क्योंकि वो अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं देता है। अब इससे बर्नार्ड भी थोड़ा परेशान हो जाता है और नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है और अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है अपनी शादी को बचाने के लिए। उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ घर छोड़कर चली गई है, जिस पर उसका कमीना बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है, जिससे बर्नार्ड तो बहुत शॉक हो जाता है कि जिस काम के लिए उसने अपनी फैमिली को इग्नोर किया उसके बॉस ने एक झटके में उसे बाहर कर दिया। अब बर्नार्ड बहुत ही उदास होता है और वो घर आकर बहुत उदास होकर बैठा होता है। तभी उसकी नजर उस ज्वेलरी बॉक्स पर जाती है और वो उसे साफ करने लगता है। तभी उसमें से एक नीला धुआं निकलता है और उसके साथ एक जिनी बाहर आती है, जिसे देखकर वो पहले तो बहुत डर जाता है कि तुम मेरे घर में कैसे घुस आई। लेकिन जब जिनी बताती है कि ये बॉक्स ही मेरा घर है क्योंकि सदियों पहले मैंने ये बॉक्स एक गुस्सैल जादूगर से चुराया था और उसने मुझे इसी में कैद कर दिया। इस पर पहले तो बर्नार्ड उसे यकीन नहीं करता, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है क्योंकि उसके कहते ही जिनी उसका फोन चार्ज कर देती है। उसके बस चुटकी बजाने से ही वहाँ एक ऊंट भी आ जाता है। अब बर्नार्ड को यकीन हो जाता है कि ये असली जिनी है और उसे लगता है कि अरे उसने तो अपनी दोनों विश बर्बाद कर दी और अब बस उसके पास एक ही बची है। इस पर जिनी बता दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड विश है और वो कुछ भी विश मांग कर उसे वापस अंडू भी कर सकता है, जिससे बर्नार्ड बहुत खुश हो जाता है। बस उसमें एक ही दिक्कत होती है कि जब भी बर्नार्ड के मुंह से कुछ निकलता जिनी उसे पलक झपकते ही सच कर देती, इसीलिए अब से उसे आई विश भी सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। अब बर्नार्ड जिनी को उसकी वाइफ के साथ रिलेशन ठीक करने को कहता है, जिस पर जिनी उसे बताती है जादू किसी की फीलिंग नहीं बदल सकता और न ही वो वक्त के साथ हेर फेर कर सकता है, इसलिए उसे रिश्ता खुद ही ठीक करना पड़ेगा। बर्नार्ड और जिनी प्लान बनाते हैं कि वो क्रिसमस तक जूली और ईव का दिल बदल देंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। और चुटकी बजाते ही बर्नार्ड और जिनी जूली के घर पहुंच जाते हैं और जूली भी उन्हें देख लेती है। बर्नार्ड यहाँ जिनी को अपनी कलीग बोलकर इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन जूली अभी भी उससे बहुत नाराज होती है, इसलिए वो उसे वापस चले जाने के लिए कहती है। अब घर वापस आकर बर्नार्ड और जिनी एक प्लान बनाते हैं जूली के दिल को जीतने का, इसीलिए वो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए सोचते हैं। अब यहाँ जिनी के लिए सब कुछ बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, लाइक पहली बार पिज्जा खाना, पहली बार सॉन्ग सुनना। वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो जहाँ से आई थी वहाँ तो सीधा ही जानवरों को उठाकर खा जाते थे और म्यूजिक तो उसे देवताओं की आवाज लगती है, जिसे पहले वो सोचती है जरूर स्वर्ग से अप्सराएं गा रही हैं। जब उसे समझ में आता है कि मोबाइल से आ रही है तो वो तो शॉक्ड ही हो जाती है। अब बर्नार्ड और जिनी बहुत एंजॉय करते हैं और अब वो बाहर शॉपिंग करने भी जाते हैं। अब जिनी बहुत ही अलग दिखती थी, इसलिए बर्नार्ड उसे एक नॉर्मल लुक लेने के लिए कहता है ताकि वो उन लोगों में घुल मिल सके, लेकिन उसकी पसंद तो बहुत ही अतरंगी होती है। लेकिन काफी ट्राई करने के बाद वो एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करती है। वो सैनिटाइजर को केक समझकर खा जाती है और हर चीज को देखकर बस उसे खेलने लगती है और जिम को देखकर तो वो डर ही जाती है कि यहाँ लोगों को अभी भी सजा मिल रही है। इसके बाद वो सेंटा क्लॉज को देखकर, क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, उस बारे में पूछती है, जिस पर बर्नार्ड उसे क्रिसमस, जीसस और सेंटा के बारे में बताता है, जिस पर वो पहले तो बहुत हंसती है, लेकिन उसके बाद वो उन सारे बच्चों को असली जादू दिखाती है। इस बार वो नकली सेंटा को हटाकर सारे बच्चों को उनके मन पसंदीदा गिफ्ट देती है। इसके बाद वो पहली बार फिल्म देखते हैं, बस उसे तो टॉम क्रूज से प्यार ही हो जाता है। अब वो घर वापस आते हैं, मिलती है वहाँ पर उनके सिक्योरिटी गार्ड लेनी से, और जिनी और लेनी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद आते हैं और थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करते हैं। अब नेक्स्ट डे बर्नार्ड जिनी के साथ जूली और ईव को बहुत सारे तोहफे देने के लिए नई जादुई कार्ड निकालता है और बस मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जिनी यहाँ खुद को गायब कर लेती है और बर्नार्ड जूली को समझाता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जिस पर वो साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो ही गया है। नेबर वहाँ आ जाता है और उसकी बेटी ईव की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है और यहाँ उसका नेबर जॉनी और उसकी बेटी चारों मिलकर फिल्म देखने जाते हैं।
यहाँ बर्नार्ड बहुत डर जाता है क्योंकि दूसरा आदमी उसकी फैमिली में घुस चुका है, इसलिए जिनी भी जॉनी को गिरा देती है। अब जिनी और बर्नार्ड दोनों हताश होकर घर आते हैं और देखने लगते हैं कि आज उसकी पूरी फैमिली उससे मिलने आई है और वो आज का दिन भी भूल गया था, क्योंकि ये फैमिली गैदरिंग वगैरह ये सब तो जूली करती थी। अब यहाँ बर्नार्ड की फैमिली वाले जिनी को देखकर पहले तो शॉक होते हैं, लेकिन बर्नार्ड जिनी को कुक कहकर मिलाता है और वो जादू से सारा बेहतरीन खाना मंगा लेती है। लेकिन फिर भी बर्नार्ड की फैमिली उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि जूली घर से चली गई है। इसीलिए अब वो उनका मूड ठीक करने के लिए उन्हें जिनी का सच बता देता है और ये एक बहुत बुरा आइडिया साबित होता है क्योंकि सभी लोग उल्टी सीधी विशेष मांगते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है, यहाँ तक कि उसका एक फैमिली मेंबर तो नरक की यात्रा तक करा जाता है। लास्ट में बर्नार्ड की मॉम जिनी को वापस सब पहले जैसा करने के लिए कहती है और सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ जिनी बर्नार्ड को आइडिया देती कि क्यों ना घर को रेनोवेट कर ले ताकि जब जूली क्रिसमस पर वापस आए तो बहुत ही खुश हो जाए। इसलिए वो पूरा घर जादू से सजा देते हैं और उसकी मैसी वाली टी शर्ट निकालकर मोनालिसा की पेंटिंग लगा दी जाती है और यहाँ सारा घर सेट। अब यहाँ जिनी सारा काम करके पिज्जा एंड टॉम क्रूज की पिक कलेक्ट कर रही होती है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो उसे भी वापस अपने बॉक्स में जाना होगा। वो अभी नहीं जानते कि उन्होंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि असली मोनालिसा की पेंटिंग उनके घर में है और पुलिस बाहर उन्हें ढूंढ रही है। अब कल क्रिसमस है, इसलिए जूली ईव को बर्नार्ड के पास छोड़ने आई होती है। ईव अपना जाइंट डॉल हाउस देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ बर्नार्ड ईव को बाहर घुमाने भी ले जाता है। इस सब से तो ईव बहुत ज्यादा खुश होती है और वो जूली को बर्नार्ड की बहुत भर भर के तारीफ करती है। इसलिए जूली भी बर्नार्ड से मिलने आती है और उसे डिनर के लिए बोलती है। बर्नार्ड और जिनी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जिनी फटाफट सारी तैयारी कर देती है और शाम को जब जूली ईव के साथ घर आती है तो वो सब कुछ देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। डेकोरेशन, आतिशबाजी, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। अब बर्नार्ड को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी जूली उस पर एक बॉम्ब फोड़ती है कि ज्यादा सपने मत देखो, और अभी भी वो श्योर नहीं है, उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। ऐसा कहकर वो ईव के साथ चली जाती है और बर्नार्ड का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। तभी डोर पर दोबारा नॉक होता है। उसे लगता है कि जूली वापस आ गई है, इसलिए बर्नार्ड होप के साथ दरवाजा खोलता है और सामने होता है उसका नेबर, जो कि उसे बताता है कि उसके घर से धुआं आ रहा है क्योंकि उसके कैंडल से रूम में आग लग गई होती है और अब फायरमैन आग बुझाने आते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर पेंटिंग पर पड़ती है वो फटाफट पुलिस को बुला लेते हैं और यहाँ बर्नार्ड सीधा जेल में। और यहाँ जीनी भी नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि जीनी तो टॉम क्रूज की मूवी देखने में बिजी है। अब बर्नार्ड पुलिस वालों को जीनी के बारे में बताता है और पुलिस वाले जीनी को भी उठा लाते हैं और यहाँ ये सब तो जीनी के लिए बहुत फनी होता है। वो हीरोइन जैसे पिक क्लिक कराती है और यहाँ पुलिस वाले उसे समझा रहे होते कि मैम आप ठीक से खड़े होइए, आप अब एक क्रिमिनल हैं, आपको जेल ले जाया जाएगा। पर जिनी को तो बहुत मजा आ रहा होता है और अब सब सोचते हैं कि ये शायद पागल है। और अब ये पुलिस वाले बर्नार्ड को फ्रांस की जेल में भेज रहे होते हैं और यहाँ तो उसका क्रिसमस गया। अब कैसे भी करके उसे जिनी तक कमांड पहुंचानी है, इसीलिए वो जेल के स्पीकर यूज करता है और उसमें चिल्लाता है कि जिनी फिर से हेरा फेरी कर दो। जिसे सुनते ही जिनी मोनालिसा की पेंटिंग वापस अपनी ही जगह पहुंचा देती है। अब किसी को समझ नहीं आता कि पेंटिंग वापस अपनी जगह कैसे आ गई। दोनों फटाफट जेल से बाहर निकलते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। तब तक ईव एंड जूली भी पहुंच जाते हैं। अब जूली ईव के साथ बर्नार्ड को देखकर बहुत खुश होती है। अब बर्नार्ड ईव को घर लेकर जाता है और उसे वहाँ जिनी की रियलिटी के बारे में पता चलता है। अब जिनी उसे कारपेट पर उठाकर बर्नार्ड के साथ पूरी दुनिया की सैर कराती है और ये ईव के लिए बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट होता है। अब इसके बाद बर्नार्ड उसे वापस जूली के पास छोड़कर चला जाता है। अब जिनी बर्नार्ड से कुछ उसके खुद के लिए भी मांगने के लिए कहती है, जिस पर वो अपने बॉस का हाफ प्रॉफिट सभी गरीब लोगों में बंटवा देता है। और यहाँ उसके बॉस को कुछ समझ नहीं आता और अब वो बस स्माइल ही कर सकता है। अब इससे खुश होकर बर्नार्ड भी जिनी को टॉम क्रूज वाली प्रिंट की शर्ट देता है और उसके साथ ही एक कार्ड भी देता है कि उसकी लास्ट विश है कि जिनी हमेशा के लिए फ्री हो जाए। जिससे जिनी की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी कभी आजादी मिलेगी। यहाँ तक कि तो याद ही नहीं रहा कि उसकी खुद की भी कोई लाइफ है। अब जाने से पहले जिनी उसे लास्ट 3 विशेष देती है और अब क्रिसमस की आधी रात आ चुकी है और अब वो उस बॉक्स को भी डस्टबिन में फेंक देता है। अब यहाँ जिनी के जाने का वक्त आ गया था और उसे 3 विशेष देकर और एक हिंट देकर जिनी चली जाती है। अब दोनों का एक दूसरे से बिछड़ना उनके लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। बर्नार्ड के मुंह से निकल जाता है कि आई विश तुम यहाँ से चली जाओ और जिनी गायब हो जाती है। अब इसमें बर्नार्ड कुछ नहीं कर सकता था। अब बर्नार्ड उस नोट को देख रहा होता है जहाँ उसमें एक डेट लिखी थी और उसे ध्यान से देखने पर उसे समझ आ जाता है कि ये तो उसी दिन का समय है जिस दिन उसकी बेटी का बर्थडे था। और अब वो अपनी पहली विश मांगता है कि सब कुछ शुरू से शुरू हो जाए और वो सीधा उसी वक्त में पहुंच जाता है जब वो ऑफिस से निकल रहा होता है और उसका बॉस अपने क्लाइंट के साथ उसे रोकता है एंड प्रेजेंटेशन दिखाने को कहता है। लेकिन इस बार बर्नार्ड सीधा मना कर देता है और अपने बॉस को उसकी रियलिटी दिखाकर चला जाता है और जॉब भी छोड़ देता है और अपनी बेटी का डॉल हाउस लाता है और घर आकर जूली और ईव दोनों को टाइम देता है। सब साथ में उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ बहुत रश होता है
अब वो अपनी दूसरी विश मांगता है कि काश उन्हें फटाफट टेबल मिल जाए, और इसलिए उन्हें फटाफट टेबल मिल जाती है। ईव को पीनट बटर आइसक्रीम खानी होती है जो कि उस रेस्टोरेंट में मिलती ही नहीं, लेकिन यहाँ बर्नार्ड थर्ड विश करता है एंड ईव का फेवरेट खाना उसे मिल जाता है। अभी फैमिली एकदम हैप्पी फैमिली बन जाती है और सब करीब आ जाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब 3 महीने बाद का सीन आता है जहाँ पे जूली बर्नार्ड को बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है और बर्नार्ड पिज्जा लेने चला जाता है। एंड वो जहाँ पिज्जा लेने जाता है वो रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि जिनी का होता है, जहाँ वो अपने लवर बर्नार्ड का रिसेप्शनिस्ट था उसके साथ पिज्जा शॉप चला रही होती है। एंड बर्नार्ड एंड जिनी की बातों से लगता है जैसे कि बर्नार्ड हमेशा से वहीं से पिज्जा लेने आता है। एंड जिनी बहुत हैप्पी होती है एंड बर्नार्ड को उसका ऑर्डर देती है और कहती है कि बर्नी के लिए एक्स्ट्रा पेपरोनी पिज्जा एज पर योर विश। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है।